उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से 2000 पैसे कमा रहे होंगे। आज 30 अक्टूबर है और लॉरस लैब के बारे में बात करेंगे। इस स्टॉक में कई सारे इन्वेस्टर फंसे हुए होंगे क्योंकि देखिए ये इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट है और जिस तरह से ये शेप बना रहा है कि कभी ये हाई भी गया था 1539 रुपये और फिर वहाँ से नीचे टूट गया। अभी जो ट्रेड कर रहा है 515 रुपये XYZ, फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इससे बिल्कुल मोटा मोटी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भले ही ऊपर से या फिर कि 1200 1400 हज़ार रुपये से इन्वेस्टर तो फंसे हुए होंगे। अब इस वीडियो में हम ये बात करेंगे लॉरस लैब कब तक नीचे टूटेगा, कब अगर आप इसमें नई एंट्री लेना चाहते हैं या क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो कौन सी सही प्राइस हो सकती हैं। क्योंकि मैं प्राइस सेक्शन के बेस पे वीडियो बनाता हूं तो हमेशा कीमतों को ध्यान में रखता हूं, क्योंकि आप भी गलत कीमतों से अगर आपने एंट्री ले ली तो स्टॉक में फंस जाएंगे, वो आपको कुछ नहीं देने वाला, वो फंसा के रख जाएगा। और अगर आपने सही कीमतों से एंट्री ली, नीचे से एंट्री ली, तो स्टॉक का जो मूव है, जंप है, वो आपका होगा और आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। तो हमेशा स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट में ही रहिए, ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल वाला आइकन है उसे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन या वीडियो शेयर करूँ आपके पास पहुंच जाए, ठीक है ना। चलिए इसके मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट को हटाते हैं। इसका जो 5 दिन का प्राइस मूवमेंट है उसे देखते हैं। 578 रुपये से स्टॉक नीचे टूटना चालू कर दी। मैं अपनी फिंगर टिप से कर्जर को इधर से उधर करता हूँ जब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो 1-2 रुपये का फ़र्क हो सकता है, उसे इग्नोर कर दीजिए। जो मैं बताना चाहता हूँ उसे देखिए। 5 दिन पहले इसने हाई बनाया, 5 दिन पहले इसकी कीमत थी, उससे उठ के इसने हाई बनाया 578 रुपया और फिर वहाँ से कितनी तेज़ी के साथ नीचे टूट रहा है। और यहाँ पे जिसने एंट्री ली होगी या फिर पहले ली होगी फंस गए होंगे। अब मार्केट की जैसे गिरावट समझ लीजिए, स्टॉक क्रैश मान लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए आप, लेकिन किसी भी स्टॉक में फंसना, जैसे मैंने कहा, सबसे गंदी चीज़ होती है। अब स्टॉक रिवर्सल कहाँ से लेगा और आप एंट्री कहाँ से लें। तो देखिए पिछले 1 महीने से ही टूट रहा है और 1 महीने के हिसाब से ये अपने डाउन ट्रेंड में है। 620 रुपये लगभग इसकी कीमत हुआ करती थी, जो इसने तोड़ दी, तोड़ के 515 रुपये अब चला गया। कल इसने ऊपर उठने की कोशिश की तो इसका ऊपर उठना या ना उठना या हल्का पुल्का उठना मीन्स या तो एक अपॉर्चुनिटी आप समझ सकते हैं या फिर कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी सी आ जाती है कि हाँ सारे स्टॉक ऊपर उठने लगा। लेकिन असल में आपको रिवर्सल लेने, कहाँ से स्टॉक रिवर्सल लेगा, कितना टूट गया, है ना, ये चीज़ें मालूम हो तो आप परफेक्ट हो जाएंगे, आपको स्टॉक से डर नहीं लगेगा। बाकी आप होल्ड करें या ना करें ये आपके ऊपर है। ये जनवरी से लेके अब तक का प्राइस मूवमेंट है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जब स्टॉक में मूव था ऊपर की तरफ, इसने काफ़ी पैसा बना के दिया लोगों को, ठीक है, अट्रैक्शन में आके, लालच में आके, या फिर कि अच्छा स्टॉक समझ के, अब जो भी समझना चाहें, स्टॉक में एंट्री ली गई होगी ऊपर से भी कि स्टॉक अब रिवर्सल मारता है, अब रिवर्सल मारता है, अब ऊपर जाएगा और हाँ यहाँ से लेना, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और हमेशा ऐसा स्टॉक मार्केट में ऐसा ही होता है। तो अगर आपने ऊपर से एंट्री ली है, वो ऊपर से फंस गए हैं, आपके लिए केवल बेटिंग, आप बेट कर सकते हैं या क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो 6 मई को इसने एक रिवर्सल दिया था, रिवर्सल नहीं, इसने जंप के बाद नीचे गया वो फिर ऊपर गए। यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि स्टॉक शायद यहाँ से रिवर्सल ले, है ना। और स्टॉक का जो कल का बिहेवियर है ज़रा उसे भी देखिए। 490 रुपये, हाँ कोशिश करता है, कोशिश कर रहा है कि हाँ यहीं से ऊपर उठने की, लेकिन स्टॉक ऊपर उठ जाता है तभी बात सही होगी कि हाँ स्टॉक ऊपर उठ जाएगा। सो इसमें अभी पैनिक में आने वाली वो मुझे नहीं लगता कोई चीज़ है। जब ये स्टॉक यहाँ से नीचे उतर जाएगा, माने कि अगर ये 460 रुपये से नीचे चला जाए तो प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। फिर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए डाल सकते हैं या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नुकसान में XYZ आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये रिवर्सल तो यहीं से लेगा अगर मार्केट में पॉजिटिविटी है, आती है तो। और स्टॉक भी कोशिश नहीं करेगा इससे ज़्यादा नीचे जाने की। सो पैनिक वाली कोई चीज़ नहीं है। स्टॉक नीचे भी जाता है तो जब भी फार्मा सेक्टर में मूव आएगा, पूरा फार्मा सेक्टर ही गिरा पड़ा है, चाहे सन फार्मा को ले लीजिए या फिर आप किसी दूसरे स्टॉक को ले लीजिए। कल तेजी थी फार्मा सेक्टर में, स्टॉक ने भी कल दम दिखाई। तो इसे आप पॉजिटिव लीजिए या नेगेटिव लीजिए, आपके हाथ में। स्टॉक रिवर्सल लेगा और जहाँ से रिवर्सल ले
स्टॉक में आप वहीं से एंट्री ले लीजिए। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे मालूम रिवर्सल लेगा स्टॉक में या फिर हम एंट्री कैसे लें? तो देखिए, अगर सेफ एंट्री आप लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से मैं यही कहूँगा कि स्टॉक में जब अप ट्रेंड चालू हो जाए तभी स्टॉक में एंट्री लीजिए, क्योंकि काफ़ी टूट चुका है। ठीक है, तो ये इसका जनवरी से लेके अब तक का था। अब यहाँ पे 3 महीने के आधार पे देखिए, जो मुश्किलात हैं इसके सामने, स्टॉक के पास इसने जो गैप दिया और गैप के साथ नीचे गया और फिर ऊपर उठा, बस यही गैप दिक्कत कर जाएगा। स्टॉक में अगर आप सेफ एंट्री लेना चाहते हैं तो कम क्वांटिटी के साथ यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, बहुत कम क्वांटिटी के साथ। और जब स्टॉक ऊपर चला जाए, ठीक है ना, जब ये 580 रुपया की पार चला जाए तो आप इसमें धड़ल्ले से एंट्री ले सकते हैं। लेकिन वो धड़ल्ला ऐसा भी ना हो कि आप सारा एक साथ कर दें, नहीं। धड़ल्ले का मतलब ये है कि एक बार दोबारा आप क्वांटिटी को इंक्रीज और कर सकते हैं, फिर दोबारा से क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं एंट्री अगर आप अभी लेते हैं तो। अदरवाइज आप 580 से ही एंट्री लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। फार्मा सेक्टर में पॉजिटिविटी आएगी, स्टॉक अपने आप चलेंगे। जो गिरावट है वो मार्केट की वजह से है, दूसरा फार्मा में जो गिरावट है उसकी वजह से, और ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को आप नोट कीजिए। फिलहाल और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने की थैंक यू।